एक समय की बात है जब लंबे और मोहक पहाड़ियों के बीच एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था। उस गांव में एक युवा आदमी नामक पीटर रहता था। पीटर बहुत सभ्य और विनम्र था, लेकिन एक गरीब आदमी था। पीटर बहुत सोच विचार करने वाले आदमी था। उनके जीवन में कुछ दोस्त थे जो उनकी पड़ोस में रहते थे। जब भी पीटर अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते, लोग उनके दोस्तों का सम्मान और मान्यता करते थे, लेकिन पीटर को वही सम्मान और मान्यता नहीं मिलती थी। एक दिन जब पीटर को अपने घर में आराम नहीं मिला, वह अपने गांव की नजदीकी नदी की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसके दिल में बहुत दुख और परेशानी थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि लोग दूसरों का सम्मान क्यों नहीं करते और लोग बिना कोई सही कारण के दूसरों का अपमान क्यों करते हैं। क्यों पूरी दुनिया का व्यवहार एक दूसरे का अपमान और बेइज्जती पर आधारित है। नहीं पता कितने विचार मन की शांति को परेशान कर रहे थे। उसके मन में घृणित व्यवहार से परेशान होने पर पीटर अपने पुराने सन्यासी के पास धावा बोला। वे पुराने सन्यासी अपने भयंकर और विशाल मठ में निवास करते थे, जो ऊंची और कठोर जगह पर छिपा हुआ था। पीटर मठ पहुंचते ही मठ उसने देखा कि सन्यासी अपनी गहरी ध्यानाभ्यास में खोए हुए थे और कुछ लोग उनके पास बैठे थे ताकि मास्टर के मार्गदर्शन और सलाह के लिए उनसे संबंधित समस्याओं का हल ढूंढ सके। पहले पीटर उन लोगों के बीच बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब सन्यासी ने अपनी दयालु आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जीवन की समस्याओं और दुखों से परेशान थे। अब सन्यासी ने एक एक करके सभी की परेशानियों का समाधान करना शुरू किया। पीटर की बारी आई तो उसने खड़े होकर सन्यासी के समक्ष आदरपूर्वक झुक गया और फिर उनके पांवों में गिरफ्तार हो गया। सन्यासी ने पीटर से उनकी स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो पीटर ने बहुत ही खेदपूर्वक रोते हुए अपना दिल खोल दिया। पीटर ने सन्यासी से कहा, कोई मुझे सम्मान नहीं करता है और न ही मुझे कुछ महत्वपूर्ण मानता है। सब मेरी देखभाल को ठेठ कर रखते हैं, चाहे वह मेरे दोस्त, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार हों। जब मैं अपने दोस्तों के बीच किसी चीज पर अपना मत रखता हूं तो वे उसे नजरअंदाज करते हैं या मेरे मत को उपेक्षा करते हैं और कभी कभी मेरे साथ मजाक भी उड़ाते हैं। मेरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी मेरी यही हालत है। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे कोई सम्मान नहीं करता है। पीटर ने और कहा, सर, जहां भी मैं जाता हूं लोग मुझे काम का नहीं मानते हैं। इसे सुनकर सन्यासी ने खुशी से मुस्कान दी और पीटर से पूछा, मेरे बच्चे, तुम क्या चाहते हो? तब पीटर ने कहा, सर, मुझे चाहिए कि हर कोई मुझे सम्मान दे और मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, मेरा अनदेखा न करे। इस पर सन्यासी ने पीटर को कहा, कोई भी किसी का अपमान और निरादर करने की ताकत नहीं रख सकता। कोई भी किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकता जब तक तुम खुद को ऐसा अनुमति न दो। लोग तुम्हें अपमानित और निरादर करते हैं क्योंकि तुमने खुद को कमजोर बना दिया है, मजबूत और प्रबल नहीं। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां अधिकांश समय मजबूत लोग कमजोर और बेसहारा लोगों को परेशान करते हैं। जैसे कि पिता अपने बच्चों को अपमानित करता है, पति अपनी पत्नी को अपमानित करता है, धनी गरीब को अपमानित करता है और सन्यासी अपने सेवक को अपमानित करता है। अर्थात जो भी इस दुनिया में मजबूत होता है वह कमजोर को अपमानित करता है। तुम्हें इसे बहुत गहराई से समझना होगा कि लोग तुम्हें सम्मान क्यों नहीं देते हैं, लोग तुम्हें ऊपर देखने क्यों नहीं जाते हैं। लोगों की मानसिकता को समझना है, उनके सोचने का तरीका और विज्ञान की ओर कैसे देखते हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं तो लोग आपके सामर्थ्य को मान्यता देंगे, आपकी सम्मान करेंगे और आपके शब्दों को सम्मान से सुनेंगे और आपको अनदेखा नहीं करने की कोशिश करेंगे। तो इन 5 जीवन बदलने और सम्मान लाने वाले सबकों को ध्यान से सुनिए। पहला सबक है कि लोगों से ना कहें। यदि आप लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं सिर्फ उन्हें खुश करने और उनकी आंखों में अच्छा दिखने के लिए, तो ऐसा करके आप केवल अपने आप को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को तय ही लेने लगते हैं जो हर बात पर हां कहता है और लोगों से नहीं कह सकता। ऐसे लोग अपना स्वाभिमान खो देते हैं और इससे दूसरे व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि आपके पास अपने विचार नहीं है, आपकी कोई राय नहीं है, आप सबको सदैव हां ही कहते रहते हैं। और जब आप किसी को नहीं कह सकते हैं
तो लोग आपकी सहमति को लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उससे पूछने की क्या जरूरत है, वह निश्चित रूप से मान जाएगा। और जब आप लोगों के हर काम को हाँ कहने लगेंगे तो लोग आपके सलोगों की मानसिकता को समझने के लिए और उनके विचार और बातों को कैसे देखने के लिए मुझे तय करना होगा। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अच्छे से अपनाते हैं तो लोग आपकी ओर नजर सलामत करेंगे, आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इन 5 जीवन बदलने और सम्मान लाने वाले सबकों को ध्यान से सुनिए। पहला सबक है कि लोगों के साथ हां कहना छोड़ दें। यदि आप लोगों के खुश रखने और उनकी आंखों में अच्छा दिखने के लिए हर बात पर सहमत हो जाते हैं तो ऐसा करके आप सिर्फ अपने आप को नीचे ले जाएंगे। लोग ऐसे व्यक्ति को ग्राहक बना लेते हैं जो हर बात पर हां कहता है और उनकी अपेक्षाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। इससे ऐसे लोग अपनी आत्ममान सबके सामने गंवा देते हैं और दूसरे लोग यह महसूस करते हैं कि आपके पास अपने विचार नहीं है, आपकी कोई राय नहीं है, आप सबको हां ही कहते रहते हैं। और जब आप किसी को ना नहीं कह सकते हैं तो लोग आपकी सहमति को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि आप हमेशा हां ही कहेंगे। जब आप लोगों के हर काम को हां कहने लगते हैं तो लोग आपके समय की सम्मान नहीं करते और वे आपको अपने काम कराना शुरू कर देते हैं। खुद को कोशिश करके आप ऐसी चीजें करना जारी रखेंगे बिना सोचे समझे, और इस तरीके से आप समय भी बर्बाद करेंगे जिसे आप अपनी सुधार और अच्छाई में लगा सकते थे। इसके अलावा आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी मदद को भी महत्व नहीं देगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आप सबके लिए ही ऐसा करते हैं। इसलिए सीखें कि हर बार हां कहना जरूरी नहीं है, चाहे वह आपके सामने वाले व्यक्ति के काम करने की हो या न करने की। पहले ध्यान से सोचें और फिर हां कहें। यह जरूरी नहीं है कि आप सबको खुश रखने पर ही खुश रहेंगे, बल्कि सबके काम में हां कहकर आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे और उसी समय आपका सम्मान भी कम होगा। इसलिए जब जरूरत हो तो न कहना सीखें। दूसरा सबक जो आपको सीखना होगा वह है कि आपको शिकायत करना बंद करना होगा। हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही कुछ न कुछ समस्या होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो हमेशा शिकायत करता रहता है और अपनी समस्याओं के बारे में हमेशा रोता रहता है। सभी उससे दूर भागते हैं, सभी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि सभी पहले से ही अपनी जीवन की समस्याओं में उलझे हुए होते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें हंसाए, उन्हें अच्छा महसूस कराए, उनके मन के बोझ को हल्का करे और उन्हें अपनी समस्याओं से कुछ समय के लिए दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जो अपनी समस्याओं और जीवन की दुख भरी बातें उसके सामने रोता है। वह शिकायत करना बंद करे और हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढे। इसके अलावा जीवन की समस्याओं को लोगों को बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे या फिर आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं और लोगों की आदर प्राप्त करना चाहते हैं तो हर समय शिकायत करने की आदत छोड़ दें। इसके पश्चात भिक्षु ने पीटर को लोगों की सम्मान प्राप्त करने का तीसरा सबक दिया। भिक्षु ने कहा, लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध न रहें। अगर आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध होंगे तो लोग आपकी सम्मान करना बंद कर देंगे और लोग आपको एक कचरे का टुकड़ा समझने लगेंगे। पीटर, चाहे हम किसी को जीवन में कितना ही महत्वपूर्ण माने, चाहे हम उस व्यक्ति को कितना ही महत्व दें, उस व्यक्ति के लिए हम बेकार समझे जाते हैं। पीटर, जब हम किसी को अधिक महत्व देते हैं तो हम अपनी सम्मान और महत्वशीलता खो देते हैं। हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में वह व्यक्ति कितना ही कम उपलब्ध होता है वही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अधिक उपलब्ध होता है उसकी कोई महत्व नहीं होती। जैसे कि एक व्यक्ति पानी के बिना जीने नहीं सकता, लेकिन उसे पानी की कीमत कम महसूस होती है क्योंकि यह अधिक उपलब्ध होता है। दूसरी ओर एक अमूल्य हीरे के बिना एक व्यक्ति जी सकता है, लेकिन इसे पानी से अधिक महत्वपूर्ण मानता है क्योंकि इसकी कम उपलब्धता होती है। इसलिए जितना कम आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे उतने ज्यादा लोग आपकी तलाश में आएंगे और उतने ही लोग आपकी सम्मान करेंगे। चौथा सबक, हमेशा वही करें जो आपने कहा है। हमेशा याद रखें कि कोई भी व्यक्ति झूठा और अविश्वसनीय व्यक्ति
पसंद नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सम्मान करें, आपकी महत्वपूर्णता समझें और आपको उचित सम्मान दें, तो किसी को झूठे वादे और झूठे शब्दों का इस्तेमाल कभी ना करें। झूठ न बोलें और जो कहा है उसे हर हाल में पूरा करें। अगर आप अपने वचनों के पक्के हैं तो हर कोई आपकी निश्चय करेगा। अगर आप लोगों से झूठ बोलेंगे तो सम्मान एक बड़ी चीज है। कोई आपको एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो आपने कहा है उसे पूरा करें और तभी लोग आपकी सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आप अपने वादों और निर्णयों में दृढ़ हैं तो हर कोई आपकी सम्मान करेगा। लोग अपने दोस्तों और समाज में अपने झूठे वादों और शब्दों के कारण अपनी सम्मान खो देते हैं। इसलिए हमेशा इन सम्मानघाती बातों से बचें, अन्यथा आप भी अपने प्रियजनों की नजरों में अपनी सम्मान खो देंगे। इसके बाद सन्यासी थोड़ी देर के लिए रुके और कहा, पीटर, सम्मान बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों के कारण इसे आसानी से खो देते हैं। यह भी एक कारण है कि लोग हमें सम्मान नहीं करते। इन 4 महत्वपूर्ण सबकों को पीटर को सिखाने के बाद सन्यासी ने उसे आखिरी सबक दिया। आदर और सम्मान प्राप्त करने के लिए सन्यासी ने पीटर से कहा, मेरे बच्चे, हमारी दुनिया और समाज में हमारी निंदा का एक बड़ा कारण हमारी गरीबी है। पीटर, इस दुनिया में एक गरीब आदमी का ना कोई दोस्त होता है, ना कोई रिश्तेदार। वह यहां हर जगह अपमान और शर्मिंदगी पाता है। ऐसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति खुद को एक श्राप मानने लगता है। इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे बड़ा अपमान उसके अपने घर में उसको ही झेलना पड़ता है, जब हमारे चारों ओर फैल जाता है कि हमारे पन्यथा नहीं। यदि आप अपनी प्रतिज्ञाओं और निर्णयों में दृढ़ता से दृढ़ हों तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। लोग अपने मित्रों और समाज में अपनी झूठी प्रतिज्ञाओं और शब्दों के कारण अपना सम्मान खो देते हैं। इसलिए हमेशा इन सम्मान ह्रासक बातों से बचें, अन्यथा आप अपने प्रियजनों के बीच भी अपना सम्मान खो देंगे। इसके बाद तपस्वी कुछ समय के लिए रुके और कहा, पीटर, सम्मान बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन हम इसे आसानी से खो देते हैं अपनी छोटी मोटी गलतियों और बुरी आदतों के कारण। यह भी एक कारण है कि लोग हमारा सम्मान नहीं करते। इन 4 मूल्यवान सबकों को पीटर को सिखाने के बाद तपस्वी ने उसे आखिरी सबक दिया। सम्मान और आदर प्राप्त करने के लिए तपस्वी ने कहा, पीटर, मेरे बच्चे, हमारी दुनिया और समाज में हमारी अपमान का एक महत्वपूर्ण कारण हमारी गरीबी है। इस दुनिया में एक गरीब आदमी का ना कोई मित्र होता है, ना कोई रिश्तेदार। वह यहां हर जगह अपमान और शर्मिंदगी का सामना करता है। ऐसी स्थिति में एक गरीब व्यक्ति खुद को श्रापित मानने लगता है। इसके अलावा एक गरीब व्यक्ति के लिए उसके अपने घर में ही अपमान का सबसे बड़ा अवसर होता है, जब खबर फैल जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर सभी लोग हमें दया के साथ देखने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति के लिए जीवन का सफर कांटों की राह पर चलने की तरह होता है। इसलिए अपने आप में ऐसी कोई गुणवत्ता विकसित करें जिससे आप इस गरीबी के जाल से बाहर निकल सकें। यह भी एक बड़ा कारण है कि कोई भी आपका सम्मान नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि सभी आपका सम्मान करें, आपकी मूल्यांकन करें, तो आपको खुद को बदलना होगा। आपको खुद को सबसे बेहतर संस्करण में बनाना होगा और फिर ही आप लोगों को आपका सम्मान करते हुए देख पाएंगे। इसके बाद उस साधु ने पीटर को धर्म बोध करना बंद कर दिया और उसे उज्जवल और खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दी, जहां उसके लिए अब कोई अनादर नहीं थी। पीटर को आशीर्वाद देने के बाद साधु ने फिर से ध्यान करना शुरू किया। अब पीटर खड़ा हो गया और गुरुदेव को इन 5 अमर शिक्षाओं का पाठ देने के लिए उनका धन्यवाद किया। पीटर ने फिर से गुरुदेव के समक्ष आदर्शपूर्ण रूप से शीश झुकाया और वहां से लौट आया। अब पीटर ने साधु के दिए गए 5 उपदेशों को अपने जीवन में लागू किया और कुछ समय में ही उसने आने वाले बड़े परिवर्तनों को देखा, जो उसके जीवन में सम्मान, मान और मूल्यांकन लाया। और यह पूरी तरह से पीटर के जीवन को बदल दिया। अब हर कोई उसका सम्मान करने और उसे मानने लगा था। लोग उसे एक उच्च मूल्यों का व्यक्ति भी मानने लगे थे। इस तरह पीटर ने वो सम्मान प्राप्त किया था जो उसे हमेशा चाहिए था।